चलिए 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का कल 2 बताए थे, प्रश्न पढ़ देते हैं। एक आयताकार भूखंड का आपको बताए थे और दूसरा था 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक, 2 प्रश्न इसका और बचा हुआ है। ठीक, दोनों प्रश्न अच्छा है, ऐसा नहीं कि मैथ आप 10th के लिए ही पढ़ते हैं। ये दोनों प्रश्न आपका जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है। आपसे कोई संबंधित ऐसे जरूर कोई व्यक्ति होंगे जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, मतलब नौकरी की चाह रखते हैं, तो उनसे दोनों ये चारों प्रश्न आप रखिएगा। उनसे पूछेगा कितना अच्छा है तो कहेंगे बहुत अच्छा है। और हो सकता है कि 100 में 90 जरूर व्यक्ति कहेंगे कि जब हम 10th में पढ़ते थे तो हमको इसका ज्ञान नहीं था। 10 व्यक्ति ऐसा लड़का लड़की होता है जिसको कि आता है समझ में। एक होता है रट के भाई पढ़ लेना, तो वो नहीं काम करना, यहाँ पर समझना है। ठीक, चलिए तो 2 का तीसरा हम कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। सही बात है, माँ तो हमेशा बड़ी रहेगी। एक रोहन नाम का लड़का माँ है, बोले 26 वर्ष बड़ी है। सोचिए, ठीक, कहता उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष बाद उनकी आयु का यदि गुना करेंगे, 3 वर्ष बाद माँ भी बढ़ेगी अब पुत्र भी बढ़ेगा, गुना करेंगे कितना आएगा 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो जिसका आयु हमको तो पता नहीं, तो बताए थे कि जिसका आयु संख्या कुछ नहीं पता चले तो मान लीजिए कौची यक्स, तो लिख लेते हैं माना कि रोहन की वर्तमान आयु हम x वर्ष मान लेते हैं। ठीक, हमने मान लिया कुछ x वर्ष। पहला लाइन में देखिए कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अच्छा एक से सोचिए, माँ बड़ा हुआ कि बेटा? अब कोई कहेगा कि बेटा बड़ा है, तो पागले है, बेटा कभी बड़ा हो सकता है? तो अगर हम आपसे पूछे, बोला कि रोहन की माँ उससे, किससे? रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो चलिए हम लिख लेते हैं माँ की वर्तमान उम्र या आयु लिखिए। 26 वर्ष बड़ी अभी x का है, तो 26 वर्ष बड़ी तो क्या होगा x प्लस 26 वर्ष की होगी, कौन होगी? उसकी माँ होगी। अब प्रश्न में कहता है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब एक चीज बताइए भाई साहब, 3 वर्ष पश्चात लिखा है, हमरो नहीं समझ में आता है कि पश्चात मतलब होता है तो होता है कुछ। कोई व्यक्ति पछताता है कब? काम निकल जाने के बाद। बात समझे नहीं? जैसे 3 वर्ष पश्चात ऐसा पूछे, अभी हम 25 साल के, 3 वर्ष बाद, तो 25 3 28 आप कहिएगा। ठीक, लेकिन यही बात अब दूसरा कंडीशन पूछे कि 3 वर्ष पश्चात हमको परेशानी होगा, यानी समझिए कि 28 साल में हमको परेशानी होगा। समझ गए ना? तो वही 3 वर्ष पश्चात हम पूछे दी रोहन की उम्र। रोहन की उम्र तो अब भी वो है x साल का, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, जब रोहन बढ़ेगा तो माँ बैठल रहेगी कि माँ का भी उम्र बढ़ेगा? तो अभी कितना है हुए x प्लस 26 का है। अब 3 वर्ष बाद ऐसा नहीं, उम्र जब मेरा बढ़ेगा तो आपका भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका भी 15 है और मेरा 25 है, तो हम कहेंगे 3 वर्ष बाद बताइए हमारा उम्र कितना होगा, तभी आप बताइएगा 28। और वही कहेंगे तब आपका उम्र कितना होगा, यदि हमारा 28 होगा तो आपका कितना होगा, तो कहिएगा 15। नहीं, आप भी 3 साल बढ़िएगा, तो कितना हो गया यह देखिए, तो x प्लस 26 और 3 कितना हो गया 29 वर्ष हो गया। वही बोला है प्रश्न कि 3 वर्ष पश्चात, प्रश्न से चलिए 3 वर्ष पश्चात उनकी उम्रों का गुणनफल, उनकी किनकी? रोहन और रोहन की माँ का। यहाँ देखिए उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, जो 3 वर्ष बाद आ रहा है ओकरा गुना कीजिए, तो रोहन की उम्र है x प्लस 3 और उनकी माँ का है x प्लस 29, ब्रैकेट का मतलब गुना। अब गुना कीजिएगा तो कितना बोल रहा है कि 360 हो जाएगा। चलिए 360, चलिए इतना क्लियर हो गया। अब करना कुछ नहीं, गुना करना है, x वाला को x के साथ गुना करेंगे, सॉरी x को पकड़ेंगे, देखिए पहले इसके साथ फिर इसके साथ, फिर बेसिक समझिए, कोई दिक्कत नहीं आता। x को x के गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर, और x को 29 के साथ गुना कीजिएगा तो 29x, 3 को x के साथ। अब देखिए ये इसके साथ, फिर ये नियम है। अब कोई बना करके चले गए भाई साहब, हमरा पता नहीं, हमरो कोई सिखा तो सिखा रहे हैं, बस ऐसा समझो। ठीक, तो अब 3 को x से गुना कीजिएगा तो 3x प्लस 3 को 29, तो 29 या 87, इधर आपका हो गया 306, 360 हो गया। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर अब प्लस 29 3 कितना होता है 32x, ये आपका 87, और इधर लाइएगा तो 360 क्या होगा घटेगा।
एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अच्छा बताइए 87 में कभी 360 घटेगा? नहीं घटेगा, तो उल्टा घटाएंगे, लगाएंगे कुछ माइनस। 10 में से 7 गया तो 3, 5 में से 15 में से 8 7 15, कितना हो गया 273 बराबर कितना हो गया 0। जोड़ घटा देखिएगा कोई चेक करके। हो सकता है कि छोटा मोटा चीज मिस्टेक होता है जोड़ घटाव में। ये आपका देखिए आ गया द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर पूछा था वर्तमान उम्र रोहन की, तो रोहन यानी किसका मान चाहिए आपको? यक्स का मान। आपको कल बताए थे, पिछला वीडियो में आपको बताया गया था किस तरह से मान निकालना है। तो हम जानते हैं यक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी बटा 2 है। अब ये सब कौची है सर, चलिए समझाते हैं। यहाँ पर पहले आप ए का मान निकालिएगा, बी का मान निकालिएगा, सी का मान निकालिए। जिनको नहीं समझ में आता है, पहला वीडियो है, तो क्या कीजिए समझिए, जो एक्स स्क्वायर के बगलवा में रहता है वो होता है ए, यानी कि ये हो गया कितना है, अजय यक्स के बगलवा में है वो कहते हैं बी, रट लो, नहीं होता है 10 सेकेंड वीडियो पीछे करके देखो। यक्स के बगल वाला बी और जो बच गया वो कौची सी, अचर पद माइनस 273। तो कहिएगा ये तो हम लिख देंगे। देखिए अगर देखिएगा तो माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया 32 और प्लस माइनस अंडर रूट लो। अब डी हमको रोक रहा, तो डी के अलग फॉर्मूला होता है, डी का फॉर्मूला लगा लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान देखिए यहाँ से उठाते कितना लिखल है 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना 1 और सी कितना है माइनस 273। चलिए 32 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 दूनी 6 दूनी 12 और 3 3 9 1 10 माइनस माइनस प्लस 4 से गुना कीजिएगा 4 तिया 12 7 28 29 2 8 2 10 दोनों को जोड़िएगा तो हो गया 4 2 6 9 2 11 1 1 2। तो किसका मान आ गया, ये आपका मान आ गया डी का। किसका मान आ गया डी का। चलिए यहां पर लिख देते हैं 2116 और 2 आई इंटू ए का मान यहां से उठाइए कितना आ गया 1। हम आगे बढ़ते हैं, ये आपका माइनस 32 प्लस माइनस। अब 2116 का निकालना है, तो 2116 के देखिए निकालने का ढेर तरीका है, ठीक। इधर आप लिख लीजिए 2116, तो ये देखिए या फिर तो 4 16 6 ना लास्ट में, तो या फिर तो 4 आएगा या फिर क्या आएगा 6 आएगा। इधर देखिए किसके करीब आ रहा है 3 के स्क्वायर 9 4 चौक 16 5 25 यानी 3, या फिर तो 34 होगा या फिर 36 होगा। अब समझना है कि 34 होगा कि 36 होगा। तो एक चीज देखिए किसके करीब आ रहा है, एक होता है 4 चौक 16 5 आईने हो गया 4। चलिए तो ध्यान देते हैं कि देखिए अगर 36 रखिएगा तो कितना 36 का स्क्वायर लगभग देखिए 30 का कितना होता है 900 कितना आगे है। अब 40 का देखिएगा 46 रखिएगा तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौक 1600 करीब इसके आ रहा है कि नहीं, यानी कितना हो जाएगा 46 और 2 गुना 1 2। एक बार प्लस के साथ रखेंगे एक बार माइनस के साथ रखेंगे। देखिए प्लस के साथ रखें, चलिए माइनस के साथ रख लेते हैं। चलिए 46 में 32 घटाएगा 32 10 42 और 4 46 आपका आ गया 14/2 कितना आ गया 7। आइए आप कीजिएगा तो 6 2 8 4 3 7 बटे 2 3 6 2 9 18, ये आपका 7, ये आपका माइनस 39। ये किसका मान आ गया यक्स का मान। तो आपका आंसर देखिए क्या आ गया 214 और ये आपका आ गया माइनस 39। अच्छा बताइए कोई व्यक्ति का उम्र माइनस में हो सकता है, देखें कागो कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला कि हम माइनस 40 साल के ही, माइनस 40 मतलब 40 साल पहले व्यक्ति मर गया और वो आपके पास आज आया है। अब बताइए कहीं फोटो टंगल रहे पूरा समाज जानता है कि चला गया, भूत मूवी वाला कहानी हो जीती कहानी, ठीक। तो यक्स बराबर क्या माइनस 39 कौची होगा अमान्य होगा, इसलिए यक्स बराबर कितना होगा 7 वर्ष। 7 लिख लेते हैं अंतिम में लिखेंगे अतः रोहन की वर्तमान मतलब होता है अभी, ठीक है दिखा दे वर्तमान उम्र कितना हो गया 7 वर्ष। ये आपका हो गया आंसर। समझने का देखिए क्या तरीका है, अब आपको समझाते हैं। रोहन की उम्र कितना है 7 साल, उनकी मम्मी कितना साल के बड़ा थी 26 साल के। तो इधर देखिए ध्यान दीजिएगा ये 7 हो गए और 7 में आप 26 जोड़िएगा तो कितना आ गया 26 और 4 30 33, कितने साल का, हाँ 3 वर्ष बाद में गुणनफल बताया गया है। चलिए
अभी समझते हैं एक चीज को, लाइन को, ठीक। कैसे, अब ये सोचना है कि कैसे हमारा मैथ सही है, ठीक। रोहन की उम्र कितना वर्तमान 7 है, अगर उसी समय पूछेंगे उनकी माँ की उम्र, रोहन की माँ की उम्र पूछेंगे तो 26 साल बड़ा है, यानी 7 में 26 जोड़िएगा तो कितना आ गया 33, ठीक है। अब देखिए प्रश्न सीखने का और समझने का या फिर जो मैथ आंसर आया है वो कैसे सही होगा से बताते हैं। बोला 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष इन्हें जोड़िए 10, इन्हें कितना 3 जोड़िएगा कितना हो गया 36, और दोनों को गुणनफल कीजिएगा कितना 360। देखिए यही चीज बोला था इधर। अगर इस तरह से आंसर आ गया तो मैथ कोई दशा में, चाहे वो भूत में रहे, वर्तमान में रहे, भविष्य में, आपका ठीक रहेगा। लेकिन अगर 360 ना आया, यानी कहीं ना कहीं आपने क्या किया, गलती किया। क्लियर। चलिए एक बार फिर से जल्दी से समझ लेते हैं। रोहन की वर्तमान उम्र यहाँ पूछ रहा है, तो मान लिया x, यहाँ प्रश्न बोला कि उनकी मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, अगर वो x है तो 26 बड़ी, यानी x प्लस 26। अब जो भी कंडीशन लगा 3 वर्ष बाद पश्चात, तभी रोहन x है 3 वर्ष बाद x प्लस 3, उनकर मम्मी यकीन x प्लस 26 के 3 वर्ष बाद x प्लस 29। बोला कि दोनों को गुना कीजिएगा तो 360 आएगा। देखिए गुना किए, फिर आप वीडियो पीछे 10-20 सेकंड कर करके आपको सारा कहानी बताएं। यानी रोहन की वर्तमान उम्र कितनी हो गई 7 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट है इसका, देख लेते हैं। 4.1 का लास्ट प्रश्न है। कहता है एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल करने का मतलब एक चाल से रेलगाड़ी कहीं से खुली है, और जैसे मान लीजिए बाढ़ आपका स्टेशन है, पटना जा रही है, बाढ़ से लखीसराय जा रहा है, ठीक। तो ये बोला कि 480 किलोमीटर की दूरी कहता है, यदि उनकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, ठीक। बचवा प्रश्न में देखता है हड़बड़ा जाए कि बात से ऐसा प्रश्न आ गए तो हमारे जान ले लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक। आप उस तरह से सोचते हैं और हम उस तरह से नहीं सोचते हैं, इतने अंतर है। आप प्रश्न को देखे समझ गए, हमसे बनेगा नहीं। हम लोग देखते थे तो हम सोचते थे प्रयास किया जाए, कैसे बनता है इसको देखा जाए, ठीक। एगो देते उदाहरण, ठीक। 200 किलोमीटर कहीं पर हमको जाना है और हम गाड़ी अपना भगा रहे हैं 20 किलोमीटर के रफ्तार से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, यानी 1 किलोमीटर जाने में यानी 1 घंटा लग रहा है। ये जो 20 किलोमीटर के लिए समझो किलोमीटर प्रति घंटा किसको कहते हैं, तो किलोमीटर हुआ मतलब 1 किलोमीटर कई घंटा में, 1 घंटा में कितना 20 किलोमीटर, कितना एक ने यहाँ पर कितना लिखल है 20, टोटल पढ़िए 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 20 किलोमीटर जा रहा है कई घंटा में 1 घंटा में। तो हमको 200 जाना है तो कितना घंटा लगेगा 10 घंटा लगेगा। लेकिन अब व्यक्ति बोला कि देखो गाड़ी तो बड़ा तेज चलाता है, थोड़ा सा कम तेज चलाओ। देखिए बताइए, कम चलाएंगे धीरे धीरे गाड़ी, जब 20 किलोमीटर से कम चलाएंगे तो ये जो 10 घंटा बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा और अब हम उड़ा देंगे गाड़ी, 20 से ज्यादा तेज चलाएंगे, ठीक। वही कहानी यहाँ पर बोला कि रेलगाड़ी जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से क्या कर रही है, कम चल रही है, ठीक, पहले वाला चाल से। तो अब ऐसा हम सोचते हैं कि देखिए ये जो रेल है 480 किलोमीटर, ये क्या है, तो ये दूरी है, एकदम आसान भाषा में 480 किलोमीटर ये दूरी है, ठीक। मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। अभी पहला जो था वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी दे ले है चाल। यदि आपसे समय पूछे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 480, चाल कितना है x, इतना समय लगेगा, ठीक। पुनः प्रश्न से अब बोला कि तू ना है x से नहीं चलेगा, गाड़ी तेज चलाता है, अब 1 किलोमीटर प्रति घंटा तुम्हें चलेगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा तुमको कम गाड़ी चलाना है, ठीक। तो कम चलाना है तो माइनस कीजिएगा कि प्लस कीजिएगा। जैसे मान लीजिए 20 से जा रहे थे, अब व्यक्ति बोला कि नहीं देखिए ये हाईवे है और थोड़ा सा इस पे आराम से चलिए, आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कम, यानी जो 20 जा रहे थे 4 बोला कम, तो 16 जाएंगे कि 24 से कम, बोला तो कम कर दीजिए। अभी जा रहे थे कोई चीज से x से, तो कम कीजिएगा तो क्या होगा x माइनस 8। चलिए इसी दूरी को तब समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। अगर इसमें फॉर्मूला वही लगेगा, दूरी कितना है 480 तुमको जाना, लेकिन अब x नहीं चलाना है तुमको, 8 किलोमीटर कम। कहता है यदि उनकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो कम कीजिए ना, यह देखिए x माइनस 8, इतना एक समय लगेगा।
अब बोला कि ऐसा होता है ना तो उसको क्या करते हैं, 3 घंटा अधिक समय लगता है। याद रखना, अधिक कहे, कम कहे या अंतर कहे, तब बड़ा संख्या में छोटा संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 15, बताइए कितना कम है तो 5, कितना ज्यादा है तो 5, कितना का अंतर है तो 5। ज्यादा बोले, कम बोले, अंतर बोले, तीनों में क्या करना, बड़ा संख्या में छोटा संख्या घटा के बता रहे थे। कितना ज्यादा है 5, बड़ा संख्या में छोटा संख्या, कितना कम है फिर आप आंसर 5 बताइएगा, कितना का अंतर है तो फिर आप 5 बताइएगा। यानी कम कहे, ज्यादा कहे, अंतर कहे, तीनों में लगाने को चीज। लेकिन अब ये समझना है कि ज्यादा कौन है, कम कौन है, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो बड़ा दिक्कत है कि सर x बोला x माइनस 8 है, तो x के जगह कुछ आप मान लीजिए। क्या कीजिए, मान लीजिए। चलिए मान लेते हैं x के जगह हम मान लेते हैं 10। क्या मान लेते हैं 10, तो 480 बटे क्या हो जाएगा 10, कितना आंसर इसका आ गया 48। इसको जब 10 मानिएगा तो 480 अब बटा 10 में से 8 घटाएगा कितना 2, 2 से काट लीजिए, 2 4 240। कौन संख्या बड़ा है, 240 वाला कि 48 वाला, तो 240 वाला, यानी बड़ा संख्या ये नीचे वाला है। अंतिम में लिखेंगे अतः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से कर लीजिए, करीब किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 480 बटा x माइनस 8 और माइनस क्या करेंगे 480 बटे x बराबर कितना अधिक का कम लग रहा है 3 घंटा, तो 3 कर देंगे, हो तो गया। और कुछ इसमें करना था, अब बस वहां से क्या करना है, हल करने के लिए सीखना है। चलिए आपको बताते हैं कि हल कैसे करना है। ठीक, ऊपर भी 480, ऊपर भी देखिए 480, क्या कर लेते हैं हम, कॉमन कर लेते हैं, तो 1 बटा क्या बचेगा x माइनस 8, माइनस है 480 बाहर किए तो 1 बटा x, इधर कितना हो गया 3। चलिए कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, इधर क्यों गुना होने जाएगा, कुछ ही में भागा में। ठीक, कर लेते हैं 1 बटा x माइनस 8 माइनस 1 बटा x, ये 3 बटे क्या आ जाएगा 480। यहाँ से भी काट सकते हैं, 3 से के मरते में 160 मरते हैं। यहाँ देखिए जब एलसीएम ने हो, कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें x माइनस 8 और x आता है, तो कोई ऐसा टेबल नहीं। तब जैसे 7 8 किसमें आता है, कोई सा टेबल नहीं है, एक है सर, एक है, तो उससे कोई फायदा है नहीं। वही चीज आएगा, आप गुना की जगह लाइएगा तो 8 से 56 ही आएगा। उसी तरह से कोई सा टेबल नहीं रहेगा तो उसमें क्या करना है, गुना करना है। मास्टर साहब तरह दूसरे पहले बताया हमने, x माइनस 8 कटेगा कहाँ जाएगा, x में माइनस x कटेगा, ई जाके गुना होगा, माइनस आएगा, ब्रैकेट लगाइएगा, क्या बचेगा x माइनस 8 बराबर 1 बटा 160। चलिए इसको हल कर लेते हैं। x है, ये माइनस गुना होगा तो माइनस x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 और बटा नीचे क्या देखिए गुना की जगह क्या होगा, x गुना x स्क्वायर माइनस x गुना 8 x बराबर 1 बटा कितना हो गया 160। चलिए दोनों कट जाएगा। अब फिर ये गुना कर लेते हैं, तो 16 8 28 से, एक गुना कीजिएगा, देखिए तिरिया गुना किए हैं 16 8 28 से, इसको गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस 8x, x स्क्वायर माइनस 8x, आइए देखिए प्लस में जाके माइनस, इन्हें क्या होगा 0। जरा इधर सबको कर लेते हैं। फिर देखिए द्विघात समीकरण मिला, यहाँ से किसका मान निकाल लीजिए, x का मान निकाल लीजिएगा, आपका जो आएगा माइनस वाला नहीं करना है, आंसर केकर करना है प्लस वाला। अगर प्लस वाला आता है तो प्लस वाला, माइनस वाला आता है तो उसको नहीं लिखना। चलिए यहाँ से a का मान 1 हो जाएगा, b का मान माइनस 8 और c का मान माइनस 1280। d का मान निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना, और c कितना है माइनस 1208 के स्क्वायर 64 माइनस माइनस प्लस। इसको जब गुना कीजिएगा तो 0, 800 का 32 के 2 बाकी बच रहे 3, 48 3 कितना 51। इसको जोड़िए, ये आपका 4 6 2 8 और 51 60 20 80 4 84, किसका मान आ गया डी का। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2 है। चलिए माइनस बी का वैल्यू कितना है माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है 51 84 और 2 इंटू ए कितना है 1। ये आपका प्लस माइनस 51 84 का वर्गमूल निकालिए। चलिए निकाल लेते हैं साइड में। देखिए यहाँ पर इसका हो गया 72 बटा कितना 2, एक बार प्लस लिखिए एक बार माइनस,
72 8 80/2, ये कितना हो गया माइनस कितना हो गया बताइए इसको, 12 में 60 गया 4, 64/2, ये आ गया 32, ये कितना आ गया 40, और ये कितना आ गया -32, इसलिए x का वैल्यू कितना होगा 40, या फिर लिख लो x बराबर -32 कुछ ही होगा अमान्य होगा, इसलिए x बराबर कितना हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रेलगाड़ी चल रहा था। अब सोचिए इधर, अब मिलाते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा था, 480 था, अगर 40 जा रहा था तो कई कितना मरते में देखिए कितना उसको समय लग रहा था, 1 और 2 कितना 12 घंटा में पहुंच रहा था, लेकिन बोला नहीं गड़बड़ी है, आप अपना चाल कम कीजिए 8 किलोमीटर, तो 480 32 में 8 घटाइए कितना बचा, 40 में 8 32 हो गया, चलिए इसको काट लीजिए, देखिए कई मरते में करता है, 16 48 और 16 दिन दुका से कई मरते 15, देखिए यहाँ 15 घंटा लग रहा है, यहाँ कितना घंटा लग रहा है 12 घंटा, जब कम कीजिएगा तो यहाँ 12 घंटा, कम धीरे धीरे चलेगा तो टाइम बढ़ेगा ने, देखिए 12 से कितना हो गया 15, आइए बोला कितना अंतर हो गया, बोला 3 घंटा अधिक समय लगता है, देखिए पहले चल रहा था 12 से, अब किससे चल रहा है 15 से, तो 3 वही नहीं बोला कि 3 घंटा अधिक समय लगेगा, कैसे आया फिर से समझिए, 480 किलोमीटर जाना था, x किलोमीटर से चल रहा था, x का मान आ गया 40 है, तो 480/40 के तो 12 घंटा लगा, बोला नहीं तुम एगो काम करो 8 किलोमीटर कम चलो, तो ऐसा चलिएगा ना तो 3 घंटा तुमको अधिक समय लगेगा, यानी अभी 12 लग रहा था तो कितना लगना चाहिए 15, देखिए 480 40 चल रहा था, 8 कम कीजिएगा इसमें तो 132 काटिएगा तो कितना आया 15, यानी कई घंटा अधिक लगा 3 घंटा, तो यहाँ क्या हो रहा है सारा इक्वेशन संतुष्ट हो रहा है, तो कहेंगे हमारा मैथ सही है, और नहीं तो कहेंगे क्या है गलत है, अंतिम में लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका यानी कहने का मतलब 1 घंटा में 40 किलोमीटर रेलगाड़ी भागे। चलिए तो ये आपका हो गया 4.1 आपका समाप्त हो गया, फिर हम लोग चलेंगे 4.2 की ओर। वीडियो अच्छा से देखिए, नहीं समझ में आता है बैक करके देखिए, जूम करके देखिए, क्वालिटी नहीं दिखाई देता है क्वालिटी बढ़ाइए, मोबाइल में आपका क्वालिटी रहता है उसको उस पर क्लिक कीजिए, सारा समझ में आपको आ जाएगा ठीक। और कुछ समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिए जरूर, तो अगला वीडियो में कोशिश करेंगे कि भाई आपकी समस्याओं को जरूर हम दूर करें। चलिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।